असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेशरपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेशर काका थे। सभी गांववासी रमेशर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों, सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेशर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी षोडशी का शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नजर में एक लड़का है। अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रमेशर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेशर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेशर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1 से 2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5 से 6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूंगी। कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया। नदेसर की यह बेकरारी दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उसे नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ। कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो, हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है, इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाते में पैदा हुए और कोलकाते को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गंवई आबोहवा का आनंद लें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जा जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नदेसर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार, अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हांफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार, अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यार, हम लोग पहुंच गए हैं
और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नदेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यारो, इसकी क्या जरूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि जरूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेसर से कहा कि यार नदेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नदेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30 से 40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनमें से 2 ने नदेसर को कसकर पकड़ ली थे और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे थे। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की कहानी अगले वीडियो में। हमारे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।